पिछले दिनों दिल्ली के एक इलाके में सीवर टैंक की सफाई कर रहे दो मजदूरों की मौत ने एक बार फिर सभ्य समाज को शर्मसार किया है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह। आज बात करेंगे दिनों दिन बढ़ती सफाई कर्मियों की मौत की, जो देश को शर्मसार कर रही है। जी हां, इस घटना ने तब और भयंकर रूप ले लिया जब 25 मार्च को रात को सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई जा रही थी, जहां दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों मजदूर बगैर सुरक्षा उपकरणों के टैंक के अंदर उतरे थे। परिवार देर रात तक उनके आने का इंतजार करता रहा, लेकिन दोनों की मौत की खबर उनके घर तक पहुंची। देश की राजधानी के बीचों बीच घटित इस घटना ने यही बताया कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर जारी चेतावनी को किस प्रकार अनदेखा किया जाता रहा है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और उनके पुनर्वास संबंधित अधिनियम 2013 के तहत बगैर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर जाने पर रोक है। यहां तक कि सेप्टिक टैंक की सफाई में 21 दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। इन दिशा निर्देशों में विशेष सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी बेल्ट आदि उपकरण शामिल हैं। इतना ही नहीं, आपातकाल की स्थिति के लिए एम्बुलेंस को पहले से सूचित करने का प्रावधान भी है। लेकिन आए दिन सीवर की सफाई के दौरान मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर देश भर से आती ही रहती है। विडंबना यह है कि जहरीले गैस चैम्बरों में हो रही एक के बाद एक मौत के विरोध में ना तो कोई कैंडल मार्च निकाला जाता है और ना ही यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का एक विषय बन पाता है। शायद इसलिए कि ये घटनाएं किसी जाति श्रेष्ठता के बोध वर्ग की संवेदनाओं को झकझोरती नहीं हैं। एक तरफ तो हम विकास के तमाम दावों के बीच चंद्रमा और मंगल पर जाने की बात करते हैं, लेकिन दुखद है कि इस कुप्रथा को अभी तक हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। यह पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 18 राज्यों के 170 जिले में अगस्त 2019 में एक सर्वे कराया। सर्वे में कुल 87,913 लोगों ने खुद को मैला ढोने वाला बताते हुए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें सिर्फ 42,303 लोगों को ही राज्य सरकारों ने हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में स्वीकार किया था। भारत सरकार ने भी माना है कि पिछले 5 सालों में नालों और टैंकों की सफाई के दौरान 340 लोगों की जान गई है और इनमें से भी 270 लोगों के परिवार को ही मुआवजा राशि प्राप्त हो पाई है। हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माताओं ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा का विरोध किया था। यह संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 38 और 42 के प्रावधानों के भी खिलाफ है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस संबंध में लाया जा रहा नया विधेयक भी कई त्रुटियों का शिकार है। फिर भी भारत सरकार ने हाथ से मैला ढोने वाले सफाई की व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 500 शहरों समेत बड़ी ग्राम पंचायतों में भी सफाई के लिए हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जाना है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले मजदूरों को टीबी, हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां आमतौर पर घेर लेती हैं। कई बार तो दिहाड़ी मजदूरों को ज़्यादा शराब पिलाकर भी इन टैंकों की सफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 10 सालों में मुंबई जैसे महानगर में, जो आर्थिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है, 2721 सफाई कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ज़्यादातर स्थानीय ठेकेदार अकुशल सफाई कर्मियों को बगैर बेल्ट एवं टॉर्च के गहरे टैंकों में उतार देते हैं। 500 से 1000 रुपए की मजदूरी के लिए सफाई कर्मी जहरीले चैम्बरों में उतरने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि कुछ मजदूर इतने मजबूर होते हैं कि उन्हें अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। इन जहरीले चैम्बरों में उतरने के कारण अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से उनकी मौत तक हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, लेकिन चिंताजनक है कि इस मद के लिए इस बार के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश में शुष्क शौचालयों की संख्या लगभग 26 लाख है। लगभग 14 लाख शौचालयों की गंदगी खुले में प्रवाहित होती है। लगभग 3 लाख से अधिक शौचालयों की सफाई हाथों के द्वारा होती है।
एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 लाख भारतीय अपने सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। लगभग 12,000 से अधिक रेलगाड़ियां देश भर में दौड़ती हैं। उनमें मौजूद शौचालय के निरंतर इस्तेमाल से मानव मल पटरियों पर गिरता रहता है। जाहिर है, इसकी सफाई भी सफाई कर्मियों द्वारा कराई जाती है। इनमें से अधिकांश सफाई कर्मी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। जोर शोर से मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव का उत्सव तभी कारगर होगा जब इस वर्ष में मानवता के नाम पर लगे इस कलंक को मिटाने का संकल्प लिया जाए। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए देश को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें, ताकि फिर ऐसी निर्दोष मौतों से हमारा देश बद्दुआएं लेने से बच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले, ताकि देश स्वच्छता और खुशहाली की ओर बढ़ सके। जय हिंद।